हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, विशेष शिक्षक बहाली जो ब्रेकिंग न्यूज़ है साथियों, जो नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा थी उस संबंध में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है सोशल मीडिया में। जो विशेष शिक्षक बहाली जिसकी काउंसेलिंग सक्षमता फर्स्ट जो हो चुका था साथियों, उसके सभी अभ्यर्थियों का काउंसेलिंग होना था और चुनाव के कारण उसमें देरी हो चुकी है साथियों। और यह देरी कहीं ना कहीं दूसरा रूप ले रही है साथियों। अब एक न्यूज़ आई है कि तीसरी सक्षमता के बाद ही पदस्थापना होगी। चुनाव के कारण जो ये देरी हो रही है साथियों। और इस बीच में आप देख सकते हैं कि सक्षमता 2 का भी फॉर्म भरा जा रहा है साथियों। और जो राज्यकर्मी बनेंगे नियोजित शिक्षक, उसको लेकर ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विभाग में इस तरह की मंथन चल रही है साथियों। तो हम लोग बात करेंगे आज के इस नए वीडियो में कि जो भी विशेष शिक्षक बहाली से संबंधित अपडेट है, जिसमें अब तीसरी सक्षमता जो सरकार ने 5 बार कही थी, उसके बाद 3 बार कही थी, तो 3 बार होने के बाद ही पदस्थापना की। तो हो सकता है साथियों कि पहले एग्ज़ाम तो हो चुका है, काउंसेलिंग होगा और लगे हुए जैसे ही दूसरा सक्षमता होगा तो उनका भी काउंसेलिंग होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह का विचार चल रहा है, तो थोड़ा समय और लगने की संभावना दिखती नज़र आ रही है साथियों। तो जो भी शिक्षक साथी हमारे चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। सक्षमता परीक्षा में एक और थोड़ी सी परेशानी आ रही है कि जिनका दक्षता उसमें डालते हैं तो एरर या मिसमैच लिखता है, तो आप लोग अपना स्पेलिंग भी देखेंगे साथियों। तो आज स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आइए क्या कुछ आज के प्रिंट मीडिया में निकला है साथियों, उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ ये तो हम लोगों ने हेडिंग देख ही लिया साथियों। तीसरी सक्षमता के बाद ही शिक्षकों की जाएगी पदस्थापना। शिक्षा विभाग इसको लेकर मंथन कर रहा है साथियों, एक बार ही चाह रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, हाई कोर्ट में डिसीजन दिया गया था कि नियोजित शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा और उसको लेकर उनको भी सारी सुविधाएं दी जाएगी, प्रमोशन वगैरह सारा चीज़ हो सकता है। उसको लेकर जो एक तय समय है 90 दिनों का, उसके अंदर ये तीसरी सक्षमता लेकर सभी को विशिष्ट शिक्षक बनाने के बाद उस तरह का नियम प्रभावी न हो, इसके लिए हो सकता है ऐसी व्यवस्था की गई हो। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए स्कूल में पदस्थापन के लिए और इंतजार करना होगा। वर्तमान में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के कारण पदस्थापन की प्रक्रिया रुकी हुई है। इसी क्रम में विभाग की तैयारी है कि तीसरी सक्षमता परीक्षा पूरी होने के बाद ही शिक्षकों का पदस्थापना किया जाए, ताकि अधिक से अधिक शिक्षकों का एक बार साथ पदस्थापन हो सके। इसके लेकर उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है, जिस पर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। दूसरी सक्षमता परीक्षा के लिए नियोजित शिक्षकों से आवेदन की मांग भी कर दी गई है, जिसकी अंतिम तारीख 4 मई है। और नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 5 मौके दिए जाने हैं, जिसमें 3 परीक्षाएं ऑनलाइन होगी, 2 परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। 4 जून को लोकसभा की मतगणना होगी। चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही आचार संहिता समाप्त होगी। पहली सक्षमता में परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए सिरे से पदस्थापन के लिए काउंसलिंग होनी थी। इसके लिए चुनाव आयोग ने अनुमति नहीं दी। 1,87,000 शिक्षकों का जो है अभी रुका हुआ है पदस्थापन। पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण में 1,87,000 शिक्षकों का अभी तक रुका हुआ है। सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों के उनके प्राप्तांकों के आधार पर मनपसंद जिला आवंटित किया गया है साथियों। इसके लिए राज्य भर के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की रिक्ति तैयार की जा रही है। इसको लेकर शिक्षा विभाग जल्द ही निर्देश जारी किया है। जिलों को प्राप्त रिक्ति की सूचना सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जाएगी। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि सक्षमता परीक्षा में कुल जितने शिक्षक उत्तीर्ण होंगे उनका काउंसलिंग कराकर नए स्कूल में पदस्थापन किया जाएगा। 3 सक्षमता के बाद स्कूल में पदस्थापन करने से अधिकतम शिक्षक इसके दायरे में आएंगे। इससे एक से ज़्यादा स्कूलों में नए शिक्षकों का पदस्थापना हो सकेगा। वर्तमान में जो है आचार संहिता लागू है और जिसके बीच परीक्षाओं के आयोजन की बात भी चल रही है। तो यही सारी बातें निकल के आई है साथियों आज के सोशल मीडिया में। ये आप देख सकते हैं कि तीसरी सक्षमता बाद ही शिक्षकों की पदस्थापना होगी। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को, विभाग को यह मौका भी मिल गया कि किसी तरह जब अगर काउंसलिंग नहीं हो रहा है साथियों, तो हम इस बीच में परीक्षा का आयोजन ही कर लेते हैं। जैसा कि इनका पूरा लक्ष्य है कि 10 मई से प्रस्तावित है एग्ज़ाम, तो 10 मई से 20 मई को इन्होंने एग्ज़ाम भी ले लेना है और जून में हो सकता है कि ये जो है रिजल्ट भी जारी कर दे। तो रिजल्ट जब जारी कर देंगे तो उनकी भी काउंसलिंग होने की पूरी संभावना बन रही है। रह गई बात सक्षमता 3 का, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा समय लगने की बातें आएंगी। जैसे ही रिजल्ट क्लियर हो जाएगा सक्षमता 2 का, तो 3 के लिए भी नोटिफिकेशन आ सकता है, जैसा कि आज के इस मीडिया में दिया गया साथियों। वही सारी बातें निकल के आई हैं कि नियोजित शिक्षक को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।
अब बात करते हैं वैसे अब शिक्षकों की जिन्होंने साक्षरता 2 का फॉर्म भर रहे हैं, अगर वो दक्षता पास हैं तो उनको सुनने में आ रहा है साथियों कि उनका जो रिजल्ट रोल नंबर डालने के बाद जो है मिसमैच वगैरह लिख रहा है। तो आप अपने स्पेलिंग वगैरह को देख लेंगे, थोड़ा समय है, क्लेम भी कर सकते हैं क्योंकि फॉर्म उनका सबमिट शायद नहीं हो रहा है। वैसे किसी साथी ने दक्षता भरा है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा है साथियों। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।